ओके, तो निकिता ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आकार या जो भी है स्ट्रक्चर, और उसका केमिकल नेम बताना है आपको। किसका केमिकल नेम बताना है? ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन निकिता नाम से सुना रहा है, पॉली मतलब मेनी और हेलोजन मतलब बहुत सारे हेलोजन लगे हों जिसमें, है ना। डीडीटी, किसका? डीडीटी का। तो एक छोटा सा मैं आपको मौका दूंगा निकिता इस स्ट्रक्चर को डिकोड करने का, कि हाउ यू गोना लर्न, अगर ये आपके पेपर में आ जाता तो। देखो पहले तो इसका ये बड़ा अजीब सा नाम देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दिख रहा है आपको? ओके, डरावना सा नहीं लग रहा निकिता थोड़ा? है ना, बड़ा सा बिल्कुल। यस और नो? कोशिश तो करिए करने का। क्या? कोई नहीं बेटा, कोशिश अच्छी थी पर कोई नहीं। इथेन बनाएंगे निकिता पहले तो। एथ मतलब? एथ मतलब दो कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। अब लिखा हुआ है, और इसमें नंबरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन। अब देखो इथेन तो हो गया, अब लिखा हुआ है क्लोरो, मतलब सीएल जुड़ा होगा एक कार्बन पे, और कितने क्लोरो? तो इसीलिए 1 2 3 पहले वाले कार्बन पे कर लेते, कोई नहीं। ये रहा आपका सीएल, सीएल और सीएल स्मूथ। फिर देखो डाई क्लोरो डाई फिनाइल, ये देख के आप डर जाओगे, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप ये डाई फिनाइल बनाओ। क्या बनाओ? डाई, और ये डाई फिनाइल आप इस पे बनाओगी सेकंड कार्बन पे, मतलब इस पे भी क्या? बेंजीन, है ना, या फिनाइल ग्रुप। और इस पे भी दूसरा क्या लगेगा आपका? फिनाइल। ये तो है डाई फिनाइल, है ना। और कार्बन 1 2 3 बॉन्ड है, तो चौथे पे क्या लगेगा? स्मूथ। अब देखो कार्बन जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके ये वाली प्लेस हो गई ऑर्थो, ओ मेरी क्या प्यारी, तो पैरा प्लेस पे आप क्या लगा दो? क्लोरो। ऐसी कार्बन जिस जगह पे जुड़ा है, इसके ये वाली प्लेस हो गई ऑर्थो, मेटा, और ये वाली क्या हो गई? पैरा, तो पैरा पे ही जोड़ दो क्लोरो। ठीक है, इसीलिए नाम है। उल्टे में चलना, देखो इथेन बनाओ पहले, फिर इथेन में पहले कार्बन पे 3 क्लोरीन जोड़ दो, पहले कार्बन पे क्या जोड़ दो? 3। फिर दूसरे कार्बन पे फिनाइल लगाओ, इस पे भी फिनाइल लगाओ, इस पे भी, है ना। उसके बाद फिनाइल पे पैरा प्लेस पे क्या लगा दो? सीएल, पैरा प्लेस पे सीएल। इसलिए देखो क्या, पैरा कॉमा पैरा, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, तो डीडीटी। ठीक है, पहला डी इसके लिए, दूसरा डी इसके लिए, और टी इसके लिए। ठीक है बच्चे?
लिख दिया। इसमें थोड़ा कुछ और भी, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है निकिता, और ये हो गया इसका क्या, नेम, दूसरा पॉइंट, ठीक है। इतना हुआ। हालांकि पूछा तो यही दो, इससे काम बन जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने इसको उस टाइम पे नहीं किया था, इस वजह से ही मैंने इसको रोक रखा था। क्योंकि निकिता ये तब पेपर सॉल्व करते हुए जब ये टॉपिक्स टकरेंगे ना, तो हम वो चीजें करेंगे इसकी जो काम की हैं, समझ रहे हो पहले। अब इसमें आप तीसरा जबरदस्ती अपना पॉइंट ठूस सकती हैं, देखो क्या है, व्हाइट पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर, सफेद पुड़िया जैसी होती है नहीं? यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, हिंदी में क्या बोलते हैं ऐश इंसेक्टिसाइड को? हाँ वही वही वही, कीट नाश्ता। ठीक है, इसका ये पॉइंट वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा हो गया यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, पांचवा होगा रिजल्ट इन पॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, टूटता नहीं है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है ऐश, है ना। So that's why even in a flooded water it just get run off and get disposed into the seas and all, and doesn't decompose in the short span of time and take a very long duration. That's why the sixth point would be what, Ashleisha, it is, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन मतलब वो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं इसको तोड़ नहीं पाते ना इतनी जल्दी, पन्नी पुन्नी होती है काइंड ऑफ थिंग जैसे। बैन तो मैगी भी हुई थी, खा रही हो ना? कोई नहीं बेटा, इंसेक्टिसाइड तो अब बैन नहीं है, खा मतलब ये वाला पॉइंट भी लिखना, डिस्कवर टू अ हाई टॉक्सिटी इन फिश। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये पाया गया है बहुत ज्यादा मात्रा में, किसमें, हमारी क्या, और ऐसा नहीं कि वो खाने के तौर पे उनकी बॉडी में, जहर के तौर पे है। इसमें तो ज्योग्राफी की बुक्स में नहीं होता था, और साइंस की बुक्स में कि वो फार्मर्स डालते हैं वो खेत के पानी में, वो चले जाती हैं नदियों में, मछलियां खा लेती हैं एंड ऑल फालतू चीजें। हाउ अम्यूजिंग इट इज, they might not be knowing it is a poison, मतलब have you ever thought from fish point of view, मतलब मतलब